संतराज चंदीला के हाथों फरीदाबाद की पुलिस बिक चुकी है और इसी वजह से संतराज चंदीला लोगों के जबरन प्लॉट हथिया रहा है। और एक स्कॉर्पियो और एक ब्रीजा गाड़ी से, दो गाड़ी से आए और उन्होंने मेरी गाड़ी, अचानक से मेरी गाड़ी को दबाया और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। मेरी गाड़ी का शीशा उषा भी तोड़ दिया था उन्होंने। इस पैर में भी रॉड डली है, इस पैर में भी रॉड डली है और यहाँ ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है क्योंकि यहाँ का घाव भर नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं अभी चलने में असमर्थ हूँ। ये काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, कई लोगों को इसने बोला कि भाई मैं तो उसको मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैडम ये मेरे ऊपर कई बार हमले करवा चुका है, इसके बावजूद भी मैंने पुलिस को कई बार कंप्लेंट किया, इसके बावजूद भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरी वाइफ के साथ भी इसने कई इशारे वगैरह, गलत तरीके से इशारे किए और इसने उनको भी धमकी दिया, उसकी भी एफआईआर दर्ज है मैडम। आजकल संतराज चंदीला भूमाफिया का काम कर रहा है, वो लोगों की जमीन जो है आपका जबरन हड़पने की कोशिश करता, जबरन हड़पता है। वो चाहता था कि जबरन मुझसे जमीन ले ले, मेरे हिस्से की जमीन वो अपने नाम करवा ले और उसके लिए वो मुझ पर दबाव बनाता था और धमकियां देता था। मेरे साथ तो आज तक कोई इंसाफ हुआ ही नहीं और अभी भी इतना दिन हो गया, 4 महीने से ज्यादा हो गया, पुलिस ने मेन एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं नमिता चौहान। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसके बारे में हमें पहले भी जानकारी मिली थी, लेकिन आज ये हमारे साथ हैं क्योंकि इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हादसा हुआ था और क्यों अब तक इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है जबकि इतना लंबा समय गुजर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मैडम मेरा नाम रामनवल मौर्य है। एक्चुअली मेरे ऊपर जानलेवा हमला 28 मई 2025 में हुआ था। ये आपका संतराज चंदीला है जो कि यहाँ बड़ौली गांव फरीदाबाद का रहने वाला है। इसने मेरे ऊपर गुंडों से हमला करवाया था जिसमें मेरे पैरों में बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे पैर टूट गए। मेरे ऊपर सर पे भी रॉड वगैरह से वार किया था, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसको ढक लिया था तो मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरे पैर अभी टूट गए, मैं चलने की कंडीशन में नहीं हूँ। और मुझे अभी 4 महीना बीत गया है, पुलिस ने अभी तक उस पर अरेस्टिंग नहीं किया है, जबकि 2 आदमी उसी टाइम पे अरेस्ट हो गए थे उसमें। और उसके बाद मेन एक्यूज जो है संतराज चंदीला, इसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है और हमें तो अभी तक किसी भी तरह से इंसाफ मिल ही नहीं पा रहा है इसमें मैडम। क्योंकि जैसे अभी हो रहा है ऐसे ही 2 साल पहले मेरी वाइफ राधिका मौर्य, जिनका सड़क दुर्घटना में ये एक ट्रक ने कुचल दिया था उनको, और वहीं पे ऑन द स्पॉट, यहीं पे आपका सीएनजी पंप है आपका मोहन स्ट्रीट पे, वहाँ पे ट्रक ने कुचल दिया था, वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और तब भी मैंने पुलिस से शक जाहिर किया था कि संतराज चंदीला और उसके जो साथी हैं उन लोगों ने ये काम करवाया होगा। और उनकी सीडीआर और वीडियो जो आपका सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन वीडियो है वो हमने मंगवाई थी। हमने डिमांड की थी एसएचओ जीत सिंह थे वहाँ सरिता विहार के, उनसे, लेकिन ना उन्होंने मेरे साथ इंसाफ किया, ना आज पुलिस कर रही है इंसाफ। मेरे साथ तो आज तक कोई इंसाफ हुआ ही नहीं और अभी भी इतना दिन हो गया, 4 महीने से ज्यादा हो गया, पुलिस ने मेन एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया। तो मैडम आज मीडिया के सामने मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी हमारे देश के सर्वोच्च पदों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे केस की सुनवाई की जाए और मेरे केस को बिल्कुल सीबीआई से जांच करवाई जाए। सीबीआई से ही नहीं हो सकता तो कम से कम सीआईए से जांच करवाई जाए, जिससे मुझे इंसाफ मिल सके। हमारे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे जो आपकी दिल्ली की सीएम साहिबा हैं उनसे, और सीएम साहिबा जो आपके हमारे हरियाणा के सीएम साहब हैं उनसे, और कमिश्नर साहब जो हरियाणा के हैं और दिल्ली के कमिश्नर साहब, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरे इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे मुझे इंसाफ मिल सके। क्योंकि मेरी वाइफ का जब एक्सीडेंट हुआ था 2023 में अक्टूबर में, तब भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी और आज तक कार्रवाई नहीं की है। और आज तक, अभी तक मुझे इंसाफ के नाम पे बिल्कुल जीरो बैठा हुआ हूँ। 4 महीने होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक किसी भी आदमी की। 2 आदमी गिरफ्तार हुए तो उनको भी छोड़ दिया गया है और इसके बावजूद भी अभी मुझे खतरा है उस संतराज चंदीला से कि वो मुझे या मेरे परिवार के ऊपर दोबारा से हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है।
पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। उसकी फेसबुक पे आप जाके देखेंगे तो कई सारे पॉलिटिशियंस का फोटो के साथ उसकी फोटोज हैं, जिसको वो दिखाता है लोगों को और उससे धमकी भी देता है। उसने मुझे भी धमकी दी और कई सारे लोगों को और भी धमकियां दी हैं, और उसी को दिखा के, क्योंकि अब आजकल संतराज चंदीला भूमाफिया का काम कर रहा है। वो लोगों की जमीन जो है आपका जबरन हड़पने की कोशिश करता है, जबरन हड़पता है। तो उसी के लिए मैडम वो ये सारी कार्रवाई करता है, लोगों को धमकाता है। इवन मुझे भी धमकियां कई बार दी है, मेरे ऊपर कई बार हमले भी करवाए हैं। उनकी सबके मैडम मेरे पास प्रूफ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये देखिए मैडम, जो अभी 28 मई को जो इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था जी, 28 कैमरा इधर से, अच्छा, ये 28 मई को जब मेरे पर हमला किया था तो एक केस कोसी में चल रहा था, जमीन का ही केस था जो संतराज चंदीला ने मेरे अगेंस्ट में किया था, और वो केस खारिज हो गया था वहां मथुरा कोर्ट से, और उसी के 10-12 दिन के बाद ही उसने मेरे ऊपर ये हमला करवाया था। और मैडम ये एफआईआर है आपकी, जो हम लोग की मैं बता रहा था, ये एफआईआर आपकी कहाँ की है? ये मेरी वाइफ का जो उन्होंने एक्सीडेंट दिखाया था, जो उन्होंने एक्सीडेंट दिखाया था, ये उसकी एफआईआर है। जब मैंने इनसे डिमांड की थी, सरिता विहार थाने के एसएचओ साहब से डिमांड की थी कि भी मुझे इसकी सीडीआर और सीडीआर के साथ में सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि मेरी अब तो देखिए, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया है कि संतराज चंदीला ने ही मेरी पत्नी का हत्या करवाई है। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था, सरेआम उसने हत्या करवाई षड्यंत्र करके, और अभी भी पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, यहाँ तक कि जितने सर्वोच्च पदों पे अधिकारी अभी हैं उनको सबको मेरी बात कन्वे हो सके। बार बार आप एक संतराज चंदेला का नाम ले रहे हैं, कौन है ये और कैसे आपकी इससे मुलाकात हुई थी? कैसे आप लोग कांटेक्ट में आए और क्यों ये आपके दुश्मन बने हुए हैं? मैडम, संतराज चंदीला और मैंने कोसी कला मथुरा में एक जमीन खरीदा था, जो हमने साझे में जमीन खरीदी थी। तब मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा हकीकत पता नहीं थी, और उस जमीन में उसने अपने हिस्से की पेमेंट किसान को नहीं की थी, और किसान से वो जबरन जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। तो किसान ने इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी 420 की। उसका एफआईआर नंबर मैडम है मेरे पास, एफआईआर की कॉपी भी उसकी पड़ी है, जो किसान ने उसके ऊपर एफआईआर करवा दी। ये मैडम ये एफआईआर है, ये 875 नंबर एफआईआर है, कोसी कला में दर्ज है, जो कि किसान ने करवाई है। और क्योंकि वो किसान से जमीन नहीं ले पाया, तो वो चाहता था कि जबरन मुझसे जमीन ले ले, मेरे हिस्से की जमीन वो अपने नाम करवा ले, और उसके लिए वो मुझ पर दबाव बनाता था और धमकियां देता था। तब मेरी वाइफ अलाइव थी जबकि ये बात है, और इसने क्या किया, 2019 में मेरी वाइफ को भी इसके मामले के चक्कर में, इस जमीन के चक्कर में इसने कई बार धमकी उमकी दी, और मेरी वाइफ के साथ भी इसने कई इशारे वगैरह, गलत तरीके से इशारे किए, और इसने उनको भी धमकी दिया। उसकी भी एफआईआर दर्ज है मैडम। ये फरीदाबाद आपका एक मिनट, ये मैडम, ये सरिता विहार की थी, वो फरीदाबाद महिला थाने के अंदर एफआईआर उनकी दर्ज है, और उस पर भी केस चल रहा है। ये वुमेन पुलिस फरीदाबाद में ये एफआईआर दर्ज है, मेरी वाइफ की एफआईआर दर्ज है। और उसी के बाद उसने मेरे को 2022 में कई बार मेरे ऊपर हमले करवाए। उसकी भी मैडम ये कई सारी ये कंप्लेंट है, ये संगम विहार थाने की कंप्लेंट है। और ये एफआईआर एक आपका छाता की एफआईआर है, इसने छाता तहसील के अंदर मेरे ऊपर हमला किया था, ये उसकी एफआईआर है जिसपे अभी ट्रायल चल रहा है। और इसके अंदर वो इसके ऊपर बेलेवर वारंट इशू है, और ये भी वहां पे कोर्ट में नहीं जा रहा है। इसके अलावा इसने मेरे चौकीदार पे, जो कि वहां पे
वहीं छाता तहसील, क्या नाम है आपका, चौमुआ जगह चौमुआ है, वहां पे मेरे चौकीदार के ऊपर भी हमला किया था इसने, उसकी भी एनसीआर दर्ज है। और इसके अलावा इसने मेरे ऊपर एक बार हमला करवाया था यहाँ पे सेक्टर 9 थाने के पास में, उसका पुलिस ने मेरी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं किया था। 112 नंबर पे कॉल रजिस्टर्ड है, अगर आप मेरी सीडीआर निकालेंगे तो कॉल में आ जाएगा। इसके अलावा मैडम ये मेरे ऊपर कई बार हमले करवा चुका है, इसके बावजूद भी मैंने पुलिस को कई बार कंप्लेंट किया, इसके बावजूद भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसके जो है ये पैसे का अपना रुतबा दिखा के और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट करके, क्योंकि आजकल ये भूमाफिया का काम कर रहा है, जबरन लोगों से जमीन हड़पने का काम कर रहा है, तो इसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। और जी अभी आपने जो एक्सीडेंट की बात है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, आप जा कहाँ रहे थे जब ये दुर्घटना हुई आपके साथ में? मैडम ऐसा है, मैं मथुरा से, ये छाता तहसील है, वहां से मैं रजिस्ट्री करवा के वापस आ रहा था 28 मई 2025 को। वापसी जब आ रहा था यहाँ बल्लभगढ़ के पास में, बल्लभगढ़ में ही लगता है वो जगह, इसी मथुरा रोड हाईवे की बात है, तो वहां पर कुछ अज्ञात जो हमलावर थे, एक स्कॉर्पियो और एक ब्रीजा गाड़ी से, 2 गाड़ी से आए और उन्होंने मेरी गाड़ी, अचानक से मेरी गाड़ी को दबाया और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। मेरी गाड़ी का शीशा उषा भी तोड़ दिया था उन्होंने। किस चीज से किया था हमला? मैडम वो हथौड़े, रॉड और डंडे से उन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा जो तोड़ा था वो रॉड उससे, हथौड़े से तोड़ा था। बस मेरी जान बच गई उसमें, उस हमले में। बाकी मेरे पैर देखिए, मैं दिखा दूं कहें तो आप, मेरे पैर में दोनों पैर में रॉड डल गई है। मेरी अब चोटें तो रिकवर हो गई क्योंकि 4 महीना हो गया है, लेकिन अभी मेरा जो पैर है, मैं अपने पैरों से चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। कितने लोग थे जब हमला कर रहे थे? उसमें करीब 8-10 लोग थे। 8-10 लोगों ने मिलकर किया? जी, वो पूरा गैंग था और ये हमला करवाने वाला सिर्फ संतराज चंदीला था, जो मेन एक्यूज है। ये आप उसका नाम ले रहे हैं, क्या उस वक्त संतराज चंदेला थे उस गैंग में, जितने भी लोग आए थे उनमें? जी मैडम, उस टाइम तो नहीं था, लेकिन ऐसा है ना, ये संतराज चंदीला, ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसका भतीजा और उसका ड्राइवर उस टाइम पे वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन लोगों ने उसके बारे में बताया भी है, और वो अभी आज की डेट में फरार दिखाया जा रहा, पुलिस फरार बता रही कि ये फरार है। आपको कैसे पता चला कि इसी व्यक्ति ने आप पर हमला करवाया है, अगर ये वहां मौजूद नहीं थे तो? मैडम इससे पहले इसने कई बार धमकियां दी है ना। अच्छा। मुझे धमकियां भी दी हैं। दूसरा चीज, अभी जो केस चल रहा था, वो केस ये हार गया, क्योंकि उस केस के जो ग्राउंड थे इसके वो फेक थे, फर्जी का एप्लीकेशन डाल के उसने वो मेरे नाम से स्टे लिया था, और जब हमने इसकी पैरवी करवाई तो वो केस इसका खारिज हो गया। केस खारिज होने के बाद ये जैसे कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली ने खंभा नोचा है, तो ये काफी दिनों से कोशिश कर रहा था। कई लोगों को इसने बोला कि भाई मैं तो उसको मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इवन मेरे पास भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से धमकियां कई बार आई, लेकिन आज तक पुलिस, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, फरीदाबाद पुलिस ने आज तक इसको गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस आपसे क्या कह रही है? आपने जब ये शिकायत की हमले के बाद, तो उसके बाद पुलिस का क्या रिस्पॉन्स आया आपके? मैंने अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, जो इस केस के आईओ हैं, वो नाम है उनका कोई यादव जी हैं, वो सेक्टर 58 थाने में, तो उनसे मेरी बात हुई। वो सिर्फ मुझे आश्वासन देते हैं और झांसा देते हैं कि जी ऐसा हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनसे हमने कई बार पूछा भी ऐसा गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे जी हम कर रहे हैं, और आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले जो 2 आदमी गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले जो आईओ थे वो चौकी इंचार्ज और एक वो थे इंस्पेक्टर थे, उन लोगों ने ही गिरफ्तार किया, लेकिन नए जो आईओ एसएचओ साहब आए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनसे मेरी कई बार बात हुई, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा था, मैं अभी तक किसी भी ऑफिस में जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर उतने ठीक तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ और मैं उनसे पर्सनली जवाब नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने सिर्फ फोन पे ही कम्युनिकेशन हुआ मेरा, और फोन पे ये इस तरह की बातें करते हैं कि बस कर रहे हैं जी, कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना ही आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, जिस वक्त हमला हुआ क्या उस वक्त और कोई वहां नहीं था आपके साथ? आप अकेले थे वहां पर? नहीं, मेरी गाड़ी में हम 5 लोग थे, और जब हमला हुआ तो मेरे उसके लाइव विटनेस भी हैं, आई विटनेस भी हैं। वो आई विटनेस ने बयान भी दिया हुआ है, और क्योंकि इन्होंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मेरे से बयान हॉस्पिटल में लिया था, जब मेरे को एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो तब बयान लेने के बाद जब गाड़ी इन्होंने हमारे को वापस दी है,
तब हमें पता चला कि उसमें से मेरे 1 लाख रुपए भी गायब थे, आपकी गाड़ी में कैश था? कैश भी था, और वो उसको इन्होंने एफआईआर में दर्ज नहीं किया है। तब मैंने इनको जब पुलिस वालों को बताया तो उन्होंने मेरे से तितिमा बयान लिया। 16 जून की बात है। तितिमा बयान उन्होंने दोबारा से मेरे से नोट करके लिया, लेकिन मुझे अभी शक है कि हमारे नए आईओ साहब ने वो भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि हमारे नए आईओ साहब कुछ कर ही नहीं रहे। अरे जो लोग साथ में थे, क्या उन पर भी हमला हुआ था या सिर्फ आप पर ही हमला हुआ? जी, सिर्फ मुझे ही टारगेट किया गया था और किसी को कोई टारगेट नहीं किया था। बचाने की कोशिश नहीं की आपको? वो लोग गाड़ी में पैक हो रखे थे, निकल नहीं पाए उसमें से। फिर एक जो लड़का था वो निकल के भागा है, वहाँ काफी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, और जैसे ही पब्लिक इकट्ठी हुई तो ये लोग सारे भाग गए। ये जितने भी बदमाश थे वो उस टाइम पे भाग गए, और भागने की वजह से, उनके भागने की वजह से ही मेरी जान बच पाई, नहीं तो इन्होंने तो मेरे सर पे भी वार किए थे। लेकिन मेरे हाथों से मैंने ऐसे ऐसे ढक दिया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ तो फ्रैक्चर हो गए थे, अब तो ठीक हो गया, तब तो मेरे हाथ फ्रैक्चर थे, और नहीं तो मेरा तो जान भी चली जाती सर पे लगता तो। अभी परिवार में कितने लोग हैं? मैडम, मेरे परिवार में मैं और मेरे 3 बच्चे हैं। वाइफ का मैंने जैसे बताया 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट भी इसी संतराज चंदेला ने करवाया, इसी दोषी ने करवाया है। मैडम, मुझे पूरा यकीन है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, कि बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस दोषी को पकड़ा जाए, और इस दोषी को पकड़ के इसको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाए, क्योंकि अब मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है, मेरे परिवार पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको खुला छोड़ रखा है। और अगर मेरे पूरे परिवार पे या मेरे ऊपर हमला होता है तो इसका पूरी तरह से दोषी संतराज चंदेला होगा, इसका भाई हंसराज चंदेला होगा, इसका बेटा निखिल, इसका समधी बल्लू, और इसका जो ड्राइवर है रोहित, और इसका जो अभी भतीजा बता रहा था जो अभी गिरफ्तार हुआ था शिव नागर, ये सभी लोग होंगे। इसके साथ साथ हमारे आईओ साहब भी होंगे, क्योंकि वो आज तक गिरफ्तार नहीं करने को तैयार है, क्योंकि उन लोगों की साठगांठ है, पुलिस की साठगांठ इसके साथ है बहुत अच्छे तरीके से, और इसी वजह से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहाँ रहते हैं वैसे ये? मैडम, ये रहता है आपका बड़ौली गांव है, फरीदाबाद का बड़ौली गांव है। इसके पिताजी का नाम है धूलीचंद, और फरीदाबाद में रहता है। मैडम, मैंने तो तितिमा बयान दिया, साथ ही साथ जो आई विटनेस थे उनके बयान भी पुलिस ले जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कार्रवाई नहीं की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है हमारे जितने भी सर्वोच्च पद पे जितने भी अधिकारी हैं कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, इसकी जांच, मेरे केस की जांच, मेरी पत्नी की हत्या की जांच और मेरे ऊपर जानलेवा हमले की जांच बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरे निष्पक्ष तरीके से आपकी सीबीआई से करवाएं, और सीबीआई से नहीं हो सकती तो कम से कम सीआईए से जरूर करवाएं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और जितने भी उच्च पदों पे अधिकारी हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूं कि शायद ऊपर के अधिकारियों को ये पता ही नहीं है, नीचे के अधिकारी बताते ही नहीं है। तो इस केस को, मेरे केस को पूरी तरीके से हाईलाइट करके इस पे कड़े से कड़े, सख्त से सख्त आदेश देकर मुझे न्याय दिलवाएं, बस मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, 4 महीने पहले इनका कहना इन पर हमला हुआ था। इनकी गाड़ी को रोककर हाईवे पर कुछ लोगों ने इन पर अचानक से हमला कर दिया। उस दौरान लोहे के हथियार का इस्तेमाल भी किया गया, हथौड़े का, रॉड का, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया। उस दौरान जो लोग इनके साथ थे वो भी इनकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि हमला इतना बुरा था कि इनकी जान जाते जाते बची है। इसमें इनका कहना है कि दोनों पैर इनके पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, जिसके बाद इनके पैरों में रॉड डाली गई है। और इनका ये भी आरोप है कि 2 साल पहले जो इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, वो भी कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति ने कराई है, जिस व्यक्ति पर ये अभी आरोप लगा रहे हैं अपने हमले का। उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द गंभीरता से लेते हुए काम करेगी, क्योंकि इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिन पर कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है अपने हमले को लेकर। और इस मामले में जो भी सही कार्यवाही बनती है वो करेगी, और अगर सचमुच ये व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उसे उचित से उचित सजा भी देगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।